चौक थाना क्षेत्र के बड़ी पीरी के मोंटी यादव की हत्या कर फेंकी गई लाश के मामले में चितईपुर पुलिस ने मंगलवार को 2 हत्या आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन्हें करौंदी नरिया मार्ग स्थित सुलभ शौचालय के पास से पकड़ा है। इनमें बड़ी पीरी का ही डब्लू यादव और वहीं का टोटो चालक पिंटू यादव है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त ईंट और खून से सने कपड़े बरामद किए हैं। डीसीपी काशी जोन ने घटना का खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा की है। डब्लू से मोंटी की रंजिश थी और बदला लेने के लिए उसने पिंटू का सहयोग लिया। फिर साजिश के तहत मोंटी को शराब पिलाने ले गया और हत्या कर दी। दोनों ने लाश को पहले प्लास्टिक के बोरे में बंद कर बक्से में रखा, फिर मौका पाकर ITI करौंदी के पास नाले में फेंक आए। पुलिस ने दोनों हत्या आरोपितों को मंगलवार को मीडिया के सामने पेश किया। 100 का पंचनामा भर करके शिनाख्त की कार्रवाई के प्रयास किए गए और 2 तारीख को इसकी पहचान मोंटी के रूप में और निवासी पेरी थाना चौक के रूप में हुई और इसमें धारा 302 IPC का अभियोग थाना चितईपुर में पंजीकृत किया गया और केस के अनावरण के लिए टीम का गठन किया गया, जिसमें हमारी सर्विलांस टीम और क्राइम ब्रांच की टीम, जिसमें SOG और साथ ही साथ जो है हमारे थानाध्यक्ष चितईपुर की टीम ने कार्य किया। केस में कुछ सूत्र इनको प्राप्त हुए और उन सूत्रों के आधार पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है और उन्होंने बताया कि हमारे पूर्व से रंजिश चली आ रही थी। उसी रंजिश के तहत हमने दोनों ने मिल करके इसके साथ ये घटना कारित किए हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय छात्रावास में गंदगी से परेशान रुइया छात्रावास के छात्रों ने मंगलवार को सफाई इंस्पेक्टर और ज्वाइंट सफाई इंस्पेक्टर और ज्वाइंट रजिस्ट्रार व सफाई कर्मी को कमरे में बंद कर बंधक बना लिया। घंटों हंगामे के बाद उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे, छात्रों से गलती के लिए क्षमा मांगी और कमरों के निरंतर सफाई का भरोसा दिलाया। तब छात्रों ने बंधकों को छोड़ा। दरअसल छात्रावास परिसर और आसपास में गंदगी है, इसके कारण छात्रों के कमरों से दुर्गंध आ रहा था। छात्र कई दिन से शिकायत कर रहे थे, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही थी। मंगलवार को सफाई इंस्पेक्टर सोमपाल और ज्वाइंट रजिस्ट्रार नंदलाल व सफाई कर्मी पहुंचे। इतने में नाराज छात्रों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने उन्हें कमरे में बंद कर दिया। छात्रों का कहना था कि छात्रावास परिसर की सफाई नहीं होती। सफाई वाले उनके अधिकारी है, ये लोग 10 दिनों से हमारे हॉस्टल में सफाई के लिए बाथरूम सफाई नहीं, आप चल के देखेंगे तो इतना गंदगी कि रूम तक बदबू आ रहा है। और इन लोग से जब कहो तो हम कह रहे हैं हमारा काम मैन पावर देना है, सफाई करना इनका काम नहीं है। करोड़ों के SSS का बजट है और इनका काम है मैन पावर देना है। और जब आज हम लोग बुला रहे थे तो ये कह रहे हैं कि लेटर भेज दीजिए, मतलब महीनों में खाली लेटर जाए, सफाई ना हो। यहाँ इतने छात्र हैं, किसी भी छात्र से पूछेंगे रूम तक बदबू आ रही है। 10 दिन से बाथरूमों की सफाई नहीं हुई है, इसीलिए इनको बंधक बनाया गया। और जब तक इनके ऊपर के अधिकारी नहीं आ जाते हैं और लिखित नहीं देंगे कि एक कर्मचारी रुइया में सफाई के लिए कंटिन्यू रहेगा, तब तक हम लोग इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। काशी तमिल संगमम में भाग लेने तमिलनाडु के ग्रामीण परिवेश से जुड़ा 11वां समूह सोमवार की देर रात 1 बजे कैंट स्टेशन पहुंचा। यात्री अर्नाकुलम पटना एक्सप्रेस से चेन्नई सहित अन्य शहरों से सवार हुए थे। कैंट स्टेशन पर ट्रेन के आने से पूर्व स्वागत की तैयारियां कर ली गई थी। ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो हर हर महादेव व वड़क्कम काशी से उनका अभिनंदन किया गया। आगवानी में स्टेशन के निदेशक गौरव दीक्षित, ARM लालजी चौधरी, जिला प्रशासन व भाजपा के नेता खड़े रहे। तमिल संगमम कार्यक्रम के तहत मंगलवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में तमिल भाषी शिक्षाविद दर्शन करने पहुंचे। मंदिर की परंपरा के अनुसार सभी लोगों का भव्य स्वागत पुष्प वर्षा और डमरू वादन करके किया गया। काशी तमिल संगमम के दौरान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के MP थिएटर मैदान में चल रहे खेल महोत्सव के तहत मंगलवार को यूपी और तमिलनाडु की महिला टीम ने वॉलीबॉल मैच खेला। दोनों टीमों ने जमकर खेला और खूब पसीना बहाया। एक दूसरे को शिकस्त देने के प्रयास के आखिर में यूपी टीम ने बाजी मारी। खेल रोमांचक रहा और दर्शक भी खूब जुटे थे। जमकर तालियां बजती रही। यूपी की टीम की खिलाड़ियों ने कहा कि खेल में संयम काफी जरूरत होती है। टीम भावना और धैर्य को बनाए रखना ही सफलता की कुंजी है। हमारी टीम ने खेल भावना से पूरे जोश के साथ खेला और नतीजा सकारात्मक रहा। This Kashi Sangamam brings unity between the north and the south. Our ultimate aim is India is always one. Culturally we are always one. Heritage wise we are always one. Thinking wise we are always one. We speak different languages. That's not a big problem for us. Whatever may be our mother tongue, Mother India is one.
जिलाधिकारी एस राजलिंगम की अध्यक्षता में मंगलवार को डूडा के शासी निकाय की बैठक कलेक्टर स्थित जिला राइफल क्लब में हुई। बैठक में पीएम आवास योजना शहरी का लाभ ज्यादा से ज्यादा पात्र लाभार्थियों को दिए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जो पीएम आवास योजना शहरी से लाभार्थी से उनकी प्रथम, द्वितीय व तृतीय किश्त समय से उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता बरती जाए, सभी आवासों को समय से पूर्ण किया जाए तथा निर्माणाधीन आवासों में तेजी के साथ कार्य किया जाए। वहीं 45 राइड्स वितरण में संदर्भ में अध्ययन के लिए बांग्लादेश का एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन मंगलवार को जिलाधिकारी एस राजलिंगम से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से जनपद में 45 चावल के संबंध में चर्चा की। इसके अलावा जिलाधिकारी एस राजलिंगम मंगलवार को सिगरा स्टेडियम में जनपद स्तरीय सांसद आदर्श खेल प्रतियोगिता खेलो बनारस के तहत उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर एवं आयुष एवं खाद्य सुरक्षा मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गृह मंत्री अमित शाह 16 दिसंबर को वाराणसी आएंगे। गृह मंत्री शहर में प्रवास के दौरान काशी तमिल संगमम समापन समारोह में भी शामिल होंगे। उनके साथ केंद्रीय पर्यटन मंत्री भी समारोह के साक्षी बनेंगे। माना जा रहा है कि काशी में मौजूदगी के दौरान गृह मंत्री निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा के प्रदेश और काशी क्षेत्र के पदाधिकारियों से जानकारी लेंगे। चुनाव में पार्टी की जीत को लेकर पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी देंगे। भाजपा की क्षेत्रीय इकाई उनकी बैठक को लेकर तैयारी में जुट गई है। क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने गृह मंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए मंगलवार को मंडल स्तर की बैठक भी बुलाई है। इसमें 14 दिसंबर को जिले के 21 तथा महानगर के 13 मंडलों में बैठक होगी। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र मंगलवार को सर्किट हाउस पहुंचे। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों व प्रशासनिक अफसरों ने उनका स्वागत किया। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में कलराज मिश्रा ने कहा कि श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन करने तो बहुत पहले से लोग आते रहे हैं, लेकिन धाम के भव्य बन जाने के बाद दुनिया भर से लोग उसे देखने आ रहे हैं। उन्होंने राजस्थान के बारे में कहा कि वहां की धरती बहुत सुंदर है। बता दें कि श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के 1 वर्ष पूरे होने पर राज्यपाल यहां आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने और दर्शन के लिए आए हैं। बनारस में उनका 2 दिवसीय दौरा है। मीडिया से बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम में अब से व्यवस्थित हुआ है, तब से दुनिया लोगों के आने का क्रम निरंतर जारी है। लोग उनकी भव्यता को देखने आ रहे हैं। उसको देखने के लिए पूरे देश भर के लोग पर्याप्त संख्या में आ रहे हैं। बाबा विश्वनाथ का तो वैसे दर्शन करने आते ही थे, उसकी निरंतरता बराबर बनी हुई है। मैं समझता हूँ कि आज सचमुच सबके आकर्षण का केंद्र बिंदु काशी विश्वनाथ धाम बना हुआ है और भी आकर्षण का केंद्र बिंदु बना रहे, ऐसी अपेक्षा है। बनारस बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों के लिए मंगलवार को मतदान की प्रक्रिया कचहरी में शुरू हो गई। एसोसिएशन के 13 पदों के लिए प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। वहीं बुधवार को मतों की गिनती होगी। मतदान को लेकर अधिवक्ताओं में उत्साह दिखा। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बनारस बार एसोसिएशन के पदों के लिए मतदान मंगलवार की सुबह कचहरी में शुरू हुआ। अधिवक्ता लाइन में लगकर मतदान कर रहे हैं। मतदान के लिए लगभग 5000 मतदाता हैं। दोपहर तक लगभग 400 वोट पड़े थे। वरिष्ठ समिति सदस्य धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि बनारस बार एसोसिएशन एशिया का सबसे पुराना बार है। नव्य भव्य व दिव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम को मंगलवार को 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। पहली वर्षगांठ पर कॉरिडोर में हवन पूजन समेत विविध कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो गया है। शहर दक्षिणी विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने हवन पूजन किया। इसके अलावा विविध शुभ और धार्मिक आयोजन किए गए। शाम के वक्त प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल का भजन गायन होगा। पिछले साल 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया था। बकायदा गंगा स्नान कर गंगा जल से बाबा का जलाभिषेक कर भव्य धाम की सौगात दी थी। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण के बाद धाम में श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ गई है। मंदिर प्रबंधन की माने तो पिछले 1 साल में 7 करोड़ से अधिक भक्त देश विदेश से बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। वहीं करोड़ों का चढ़ावा भी आया है। काशी विश्वनाथ मंदिर के लोकार्पण के 1 वर्ष पूर्ण होने पर आज मंदिर के चौक में कई विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुबह यज्ञ हवन हुआ, उसके बाद दोपहर में संगोष्ठी आयोजित की गई। वहीं शाम को मशहूर भजन गायिका अनुराधा पौडवाल ने शिव भजनों की प्रस्तुति देकर वहां मौजूद हजारों दर्शकों का मन मोह लिया।
अनुराधा पौडवाल के ओम नमः शिवाय की धुन ने सबका मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु एवं रविंद्र जायसवाल, शहर की महापौर मृदुला जायसवाल सहित अन्य लोग शामिल कुछ हुए। 1000 लोग एकत्र हो पाते थे, आज वहाँ लाखों लोग एकत्र होते हैं। माँ गंगा सामने दिख रही हैं, तो आभार, हृदय से आभार है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जो काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री हैं, और अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, कि जिनके प्रयासों से आज ये स्वप्न के साकार जैसे होना है बाबा का कॉरिडोर बनना। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।